मान लो तुम किसी के घर चोरी करने गए और वहां पे तुमने देख ली एक लाश, तो क्या तुम दुनिया को इस मर्डर के बारे में बताओगे या नहीं? अब जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं उसमें चोर मर्डर के बारे में दुनिया को नहीं बताता है, जिसकी वजह से आज तक एक बहुत ही बड़ा केस सॉल्व नहीं हो पाया है। तो 2003 में दिल्ली के सिरी फोर्ट इलाके में एक स्विस डिप्लोमेट का रेप होता है। ये केस हमारे लिए एक नेशनल एम्बैरेसमेंट था, पर पुलिस रेपिस्ट को ट्रेस ही नहीं कर पा रही थी। अब ये रेप केस हमारी कहानी का मर्डर प्लॉट है। अब आते हैं चोरी पर। उसी साल एक टोटली अनरिलेटेड केस में किरण बेदी, यस दिस किरण बेदी, अपनी बेटी का दिल्ली पुलिस से सर्वेलेंस करा रही थी। पर क्यों? क्योंकि उस वक्त किरण की बेटी साइना का एक बॉयफ्रेंड था गोपाल सूरी। साइना और गोपाल एक वीजा बिजनेस चला रहे थे जिसमें वो किरण के इन्फ्लुएंस का यूज करके लोगों को वीजा दिलवाते थे। एडेड टू दैट गोपाल ऑलरेडी मैरिड था, सो एज अ प्रोटेक्टिव मदर उन्होंने गोपाल और अपनी बेटी का फोन और ईमेल टैप कराना शुरू किया। ये है हमारे प्लॉट की चोरी। अब आते हैं कहानी के उस पार्ट पे जहां चोर मर्डर देखता है। तो सर्वेलेंस के दौरान दिल्ली पुलिस को गोपाल सूरी का एक बंदे शाहजी के साथ मेल दिखता है, जिसमें गोपाल शाहजी से इस रेप में उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछता है। ये बात किरण बेदी तक भी पहुंचती है, पर क्या ये वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को बताती है? नहीं। अकॉर्डिंग टू न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट, गोपाल और साइना पर सर्वेलेंस ऑफिशियल तरीके से नहीं हो रहा था, क्योंकि उस टाइम किरण जी दिल्ली पुलिस में नहीं थी, वो यूएस में एक दूसरे जॉब पोस्टिंग पे थी। तो उन्होंने अपनी पोजीशन और पावर यूज करके दिल्ली पुलिस को सर्वेलेंस पे लगाया, नॉट थ्रू एन ऑफिशियल कंप्लेंट। तो ये पॉसिबल लीड कभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तक पहुंचाई ही नहीं गई। इवेंचुअली 2008 में सबूत और एविडेंस ना होने के कारण केस को बंद कर दिया गया। एंड हेंस चोर ने मर्डर के बारे में दुनिया को नहीं बताया।